अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़े। पार को देश से निकाला जाए, जिसको अपने पद की गरिमा का पता भी नहीं है, जिस संविधान के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से वो पार्लियामेंट में जाकर के बैठा है। ऐसे कमीनेपन को आप जो है सूचना ले जाने का काम वहाँ करेंगे। एक जो है जैसे नारद होता है वैसे टीम में मैं कहता हूँ, आप अगर संवाददाता है तो हमारी जो बात है तो पार्लियामेंट में पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि जो कार्य बाबा साहब के प्रति, हमारे मसीहा के प्रति माननीय अमित कुमार साहब जो किए हैं, उनको ऐसे कार्य के लिए घोर निंदा की जाती है और उनको इस देश से निकलकर स्वयं चला जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो 18 जनवरी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ऐसे कमीने को देश से निकालने का हम सौगंध लेते हैं, ये हमारे बाबा साहब की कसम है। साथियों, जब से ऐसे देश के लोग, नालायक लोग जो बाबा साहब के ये संविधान, उसे तीनों गरिमा जो है वायुसेना, जल सेना, थल सेना, इस पद की गरिमा उसको नहीं पता है। अफसोस इस देश का है, जैसे अनपढ़ गंवार लोग जो जाकर इसे कुर्सी पर जाकर बैठ गए हैं। हम ऐसे लोगों को इस देश से निकालने की मांग करते हैं और जब तक ये मांग पूरा नहीं गया हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं संदेश भारती, जनपद अम्बेडकर नगर से जोधपुरवारी। नहीं सर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूछिए जो जानो। जैसे भारत में जो संसद है जी और निर्वाचन आयोग है जी, तो जब जनता चुनती है तब कोई जाके गृह मंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है, चट्टू पट्टू हो जाएंगे जो देश का शोषण कर रहे हैं। ऐसे कमीनों की बात नहीं करना चाहिए आप लोगों। ये देश के चट्टू पट्टू है, एक खाली का सब लोग चट्टू पट्टू हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित शाह जैसा कमीना व्यक्ति हो, जो हमारे देश को हिलाकर रख दिया है, शोषण कर रहा है, जगह जगह पे शोषण हो रहा है। ये शोषण हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे दलितों का जो साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारे संविधान के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब जो मसीहा है, करोड़ों करोड़ गरीबों के मसीहा है, ऐसे लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे कई पार को देश से निकाला जाना चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ऐसे कई पार को बाहर निकाला चाहिए। साथियों, समाज छोड़ी गई है। हाँ सर जी, क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है इसी साइड। मैं यही कहना चाहूंगा, इससे आएगा तेज आवाज, आप उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो टकराएगा। हाँ बस बस बस, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हमारे सदन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह को जो है भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। दूसरा, गृह मंत्री पद से वो इस्तीफा दें और तीसरा, भारत की नागरिकता समाप्त की जाए। ऐसे तड़ीपार को इस भारत देश में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय संविधान निर्माता का नहीं हुआ, जिसके बदौलत आज गृह मंत्री अमित शाह आज रोटी सेक रहे हैं, आज भरे सदन में परम पूज्य बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो हम सब समाज के लोग बाबा साहब के अपमान को हम लोग बिल्कुल कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। राशि है। हाँ सर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ जी, पूछिए। कि जैसे अम्बेडकर एक फैशन, जैसा कि संसद में उन्होंने कहा, ठीक, सुनिए फैशन उन्होंने कहा, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इतना ज्यादा भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। हम जाते हैं फैशन फिल्म क्या होता है, फैशन एक चढ़ावा होता है, जहाँ कपड़ा यहाँ कटा होता है, धोती पटा होता है, और उसके बाद जो है वो बहरूपी एक तरफ नजर आता है। ये फैशन है। उन्हें हमारे बाबा साहब को बहरूपी एक श्रेणी में कहा। ऐसे कमीने की हम एक बात, एक लफ्ज भी बर्दाश्त कर देंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है बीच सदन में हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अपमान किया है। उस अपमान के हमारे करोड़ों करोड़ दलितों का अपमान है। हाँ सर जी, मैं जो कहना चाह रहा था आप सुनिए। जैसे उन्होंने कहा एक शब्द कि अम्बेडकर नाम फैशन, और उसके अतिरिक्त उन्होंने ये कहा कि जो भगवान का नाम अगर इतना ज्यादा लेते लोग तो जो है उनको 7 जनवरी तक सुनिए सर जी, पहले प्रश्न करने दीजिए सर जी, जो मैं मेरा सीधी सी बात है। सुनिए तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये बताइए आज यहाँ लोग जय 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 भीम का नारा लगा रहे हैं। आप मेरे प्रश्न को पहले सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर लोग जय 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 भीम कह रहे हैं, अपनी मांगों को कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, बाबा साहब को जान से बढ़कर मानता हूँ और बाबा साहब की बदौलत सब कुछ है, इस चीज को एहसास कर रहे हैं। लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग
मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आज भी बहुजन समाज के लोग स्वर्ग और नरक, भगवान भगवती में क्यों परेशान है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्वर्ग नरक एक जो है चढ़ावा हो गया हमारा दलित, जो खास करके जो कुछ वर्ग के लोग हैं, जो यहाँ वर्गवाद है ही नहीं, यहाँ जातवाद है। ऐसे कमीने लोग जो बांध रखा है, जो आज भी जो है स्वर्ग नरक की बात करते हैं, ऐसे स्वर्ग नरक की बातों को उनको वापस लेना चाहिए। और इसके बाद अगर उनको वास्तव में भगवान प्यारा है, उस भगवान का बाप हम भी हो सकते हैं, रामचंद्र जी के बाप हम भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवान को हम भी पैदा किए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे स्वर्ग नरक की बात करने वाले अपना स्वर्ग जो है वो बंटवारा कर ले, अपना स्वर्ग में जाए, हमारा हिस्सा छोड़ दे यहाँ का, अपने बच्चों को छोड़ दे वहाँ अयोध्या में घंटा बजाए। हाँ, वो शिक्षा से गृह मंत्री नहीं हुए हैं, वो तो केवल घंटा बजा के गृह मंत्री हुए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? वो क्या पत्र तुरंत दे दे यहाँ से, ऐसे कमीने को नहीं रहना चाहिए। हाँ सर जी, ये मैं जानना चाहता हूँ, जब बहुजनों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया और 22 प्रतिज्ञाएं दिए हैं, 22 प्रतिज्ञाएं दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा बहुजन समाज को 22 प्रतिज्ञाओं का अमल नहीं करता, इसके बारे में क्या कहेंगे? अमल कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी है कि जो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, हमारा संघर्ष 75% लोग कर रहे हैं, कुछ ही लोग बाकी है जो नहीं कर रहे हैं। हाँ आइए देखिए और तो देना। हाँ बताइए सर। जैसा कि हम चाहते हैं, जो ये बार बार फैशन की बात कर रहे हैं, हाँ। ये फैशन नहीं है, हाँ। ये बाबा साहब का एक मिशन है। हाँ, और ये मिशन को फैशन बना रहे हैं। अगर इनको चाहना है, ये अपने पद को त्यागपत्र दे दे, उसको कमीने को डर है, त्यागपत्र दे दे बाबा साहब को, डर के मारा ये बोल रहा है। और जाके अयोध्या में वो राम राम करे और ये स्वर्ग चले जाए सर, दूसरा कोई नहीं जाएगा। अगर वो इससे डरता नहीं, अगर इन शब्दों से न डरता, बाबा साहब से डरता है, इस दलित से वो डरता है, डरपोक है, उसके जितने भगवान है सब हथियार लिए हुए हैं, उसके कोई दुश्मन है वो कमीना है। अभी कमीने की दोगलेपन की आप चाल नहीं जा रहे, उनसे जाके कह दो दोगलेपन या अंतरत्व के साथ नहीं चलेगा। और इसके बाद जो बाबा साहब को मान कर नहीं, कतई बर्दाश्त हम लोग को नहीं है। हमको अगर खून से खून देना पड़े, हम देने को लिए तैयार हैं। हमारे बाबा साहब जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह से, अगर वो गृह मंत्री जी को अगर स्वर्ग ज्यादा पसंद हो तो वो स्वर्ग में जाए और पृथ्वी लोक को छोड़ दे और गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे, स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में ऐशो आराम की जिंदगी जिए। उनको इस पृथ्वी लोक पर रहने की जरूरत नहीं है, इस सड़ी पर को पृथ्वी लोक में रहने की जरूरत नहीं है। अगर स्वर्ग पसंद है, स्वर्ग में जाए। बोलिए सर, आप स्वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ। स्वर्ग और नर्क हम नहीं सर बात कर रहे हैं, भारत देश के गृह मंत्री स्वर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, स्वर्ग लोक में उड़न तस्त्री उड़ती है। हाँ। ठीक, यहाँ पे BMW चलता है, हाँ। रोल्स रॉयल चलता है। हाँ। तो रोल्स रॉयल में क्यों चल रहे भाई? अपना स्वर्ग लोक को लेके आओ ना, क्यों यहाँ पे एसी में घूम रहे हो? बढ़िया है उनके साथ मौज मस्ती करो। आप भगवान के नाम पे क्या करना चाहते हो? भगवान के नाम पे क्या करना चाहते हो? आज हजारों वर्षों से एक मिनट, हजारों वर्षों से सबको हिंदू धर्म में फंसाया गया है। ठीक, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, सब लोग जागरूक हुए, सबको मान सम्मान मिला, वोट का अधिकार मिला। ठीक है, सबको जब सम्मान मिला, अधिकार मिला, सब लोग शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, अच्छे पोस्ट पे जाने लगे। ऐसे आदमी जो कभी जमीन पे चल नहीं सकता था, ऐसे आदमी आज कोट पैंट पहन के ऑफिस में बैठा है, तो उनको ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज से नहीं, 3000 वर्षों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर IAS PCS अधिकारी, उन्होंने स्पीच दिया साफ साफ शब्दों में, ठीक है, कि 3000 वर्षों तक दलितों पर अत्याचार किया गया हिंदू के सवर्ण वर्ग लोगों ने। ठीक है, अब आज 70 साल के जो आजादी मिली है हमको, इसमें इनको इतना चुभन हो रही है। पहले वो इतिहास समझे, अपना समझे, फिर दूसरे बात किसी हमारे स्वर्ग नरक क्या होता है? झूठा है क्या स्वर्ग नरक? ये है स्वर्ग नरक इसी जमीन पे ही पता लग जाता है। हाँ। जो कष्ट सहता है उसको नरक कहते हैं, जो मतलब जो कष्ट नहीं सहता उसको स्वर्ग कहते हैं। अरे स्वर्ग नरक बनाया किसने?
स्वर्ग नरक उन्हीं लोगों ने बनाया है। ब्राह्मण ने बनाया स्वर्ग नरक। उन्हीं की देन से जो आज संसद में बैठे हैं उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए, अगर यही संविधान नहीं होता तो कहीं मठ मंदिर में जाकर कहीं पूजा कर रहे होते, या तो कहीं पुजारी बन गए होते, या कुछ बन गए होते, या तो कुछ साफ कर रहे उन्हीं की वजह से। लेकिन इतना नीचता है, सीढ़ी तो चढ़ेंगे उन्हीं की वजह से, लेकिन नाम उनका नहीं लेंगे भगवान का। भगवान का लेंगे ना, लेकिन अगर भगवान की वजह से कहीं बने होंगे मंदिर में, तो मंदिर में कहीं पुजारी होते, कहीं झाड़ू लगाए होते, कहीं पोछा लगाए होते, या भिखारी बने होते। उनकी वजह से आज संसद में जो बैठे हैं, मोदी हो या योगी हो, कोई भी हो, और जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो जानता है, मतलब अनपढ़ है और कुछ जानते नहीं क्या है, संविधान की वजह से है। अब उन्हीं की वजह से बैठे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे। अब सबका वो मतलब बोलते हैं कि जैसे विश्वास जीतने के बाद बोलते हैं कि भगवान है, भगवान लेंगे तो वो हो जाएगा। इन्हीं की वजह से आगे बढ़े हैं, तो इसके बाद बढ़ावा दे रहे हैं भगवान का। तो इनसे नीच पना कौन कर सकता है? या तो इस्तीफा दे, या तो इनको तड़ी पार जैसे थे वैसे तड़ी पार करके इनको देश से बाहर किया जाए। अच्छा। अभी इस बहुजन समाज को बहुजन समाज को मान सम्मान मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सर जी, आप क्या कर जी, अगर भगवान का नाम लेने से जन कल्याण हो जाए तो लोग भगवान का ही नाम क्यों ना लें? क्यों शिक्षा ग्रहण करते हैं? शिक्षा ग्रहण क्यों किया जाता है? अगर लोग शिक्षित होंगे तो भगवान को भूल जाएंगे। बिल्कुल, शिक्षा से बढ़कर भगवान नहीं है। शिक्षा है तो सब कुछ। सर जी, ये सवाल मेरा अभी आप लोग हिंदुस्तान और भारत की बात कर रहे हैं, अभी हो रहा था, तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या ये भारत देश है कि हिंदुस्तान है? क्या यह भारत देश है? हिंदुस्तान कैसे हो सकता है? अगर उसको असली हिंदू है तो गाय मूत जा करके पिए। असली हिंदू गाय का मूत पीता है। अगर हिंदूवादी बनने का उसका गर्व है तो वो चला जाए नेपाल, अगर मुस्लिम है तो पाकिस्तान चला जाए। अरे ऐसे बात न करो भाइयों। हम तो कहते हैं कि वो सारा हमेशा चिल्लाता है हिंदुस्तान खतरे में, खतरे में। साले ये हिंदुस्तान नाम दिया हुआ है, संविधान को नहीं मानता। और इतना ही नहीं, गृहमंत्री तो हिंदू, और इसके बाद आपका प्रधानमंत्री तो हिंदू, मुख्यमंत्री तो हिंदू। साले कहाँ हिंदुस्तान खतरे में? लड़ना चाहिए ना। ये डर उसको जो है इस बहुजन समाज पार्टी से, कहीं अनपढ़ गंवार पढ़ा लिखा अगर आगे बढ़ जाएगा तो मेरी कुर्सी हिल जाएगी, नाचने लगेगी। इसलिए वो सारा ये करतूत करता रहता। वो कार्टून है, मदारी है। ऐसे तड़ी पार को जल्द से जल्द निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाला गया तो हम दलित मैदान में आ जाएंगे और करेंगे। बहुत सही। अमित शाह जी कभी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं सर, और ना ही देश के बेरोजगार, जितनी जनता बेरोजगार है उस पर कभी बात नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना ही उचित है। देश को अगर गर्द से बाहर निकालना है तो ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा दे देकर निकल जाना चाहिए। सर जी, मंदिर बनता है तो उनका रोजगार बढ़ता है। सर जी, मैं भारत और हिंदुस्तान की बात कर रहा था, तो क्या ये देश भारत कैसे है और हिंदुस्तान कैसे है? भैया जी, ये एक बात बताइए, बाबा साहब संविधान में जो लिखे हैं, इंडिया दैट इज भारत। जो संविधान को मानेगा वो इंडिया और भारत कहेगा, जो संविधान को नहीं मानेगा वो हिंदुस्तान कहेगा। वो मनुस्मृति में जो मतलब दिमाग में रखता है और लेता है नाम बाबा साहब का, जैसे सपा है, बाबा साहब का ये मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो बाबा साहब आप संविधान में कहाँ लिखे हिंदुस्तान? ये बता दे, सपा या कांग्रेस या भाजपा या आप वो तो बता दे, तो हम लोग यही मतलब अपना गला काट सकते हैं। अगर बता दे, जो संविधान को ये दिखावा कर रहे हैं, बस उसमें लिखा है संविधान में, बाबा साहब फर्स्ट पेज पे ही लिखे हैं इंडिया दैट इज भारत, मतलब उसमें फर्स्ट पेज पे लिखा है। लेकिन हिंदुस्तान कहीं नाम है। हिंदुस्तान तो एक इनका बनाया हुआ जैसे गाली है। हिंदुस्तान मतलब हिंदू धर्म का ये है, लेकिन जो संविधान को नहीं मानता वही हिंदुस्तान कहता है। चाहे मतलब सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी हो, सिर्फ बीएसपी को छोड़कर अगर कोई भी संविधान और बाबा साहब का सम्मान किया है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, कांशीराम साहब हैं, और आने वाली जो अब बहुजन समाज के अनुयायी है वही लोग कर सकते हैं, और कोई नहीं, सब दिखावा करते हैं बस। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आप सभी लोग का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर का चैनल अंबेडकर नगर की धरती, सभी साथियों को साधुवाद और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।